नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। काले धन वालों को पीएम मोदी का सीधा संदेश, कहा बीच का रास्ता निकालकर बचना मुश्किल। नोटबंदी के समर्थन के लिए पीएम मोदी ने पब्लिक का शुक्रिया किया, कहा 50 दिन बाद कम होने लगेंगी तकलीफें। बैंकों के जरिए काला धन सफेद करने वालों को पीएम ने दी चेतावनी, कहा अपने तो फंसे, बैंक वालों को भी मरवा दिया। पीएम मोदी ने कहा 70 साल से मलाई खाने वाले नोटबंदी को करना चाहते हैं असफल, 125 करोड़ जनता के साथ का दावा किया। मुंबई में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा आजादी के 70 साल तक विकास के रास्ते से भटका हुआ था देश। मुंबई में पीएम मोदी का बयान, भारत में ताजमहल के अलावा भी अनेक धरोहरें, लेकिन नहीं दिया गया कोई भी ध्यान। मुंबई में पीएम मोदी ने रखी छत्रपति शिवाजी स्मारक की बुनियाद, समुद्र के बीच जल पूजन किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पीएम मोदी का बयान, देश हित में कड़े फैसले लिए हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे, देश का नोटबंदी से फायदा होगा। पीएम मोदी ने जीएसटी जल्द ही लागू होने को लेकर जताई उम्मीद, कहा देश की तरक्की तेज होगी। पीएम मोदी ने कहा बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की हो रही है कोशिश, देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पीएम मोदी ने किया निज्म के नए कैंपस का उद्घाटन, कहा आलोचकों ने भी विकास की तारीफ की। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम के घर के बाहर फोर्स तैनात, पीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में दंगों का सच जानने के लिए बीजेपी के 3 सांसदों का दल धूलागढ़ पहुंचा, जी न्यूज पर खबर दिखाई गई थी। हावड़ा पहुंचे बीजेपी सांसदों के दल को धूलागढ़ में घुसने से रोका गया, पुलिस ने पीड़ितों से नहीं करने दी मुलाकात। ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, पश्चिम बंगाल के इनकम टैक्स दफ्तरों में सीआरपीएफ की तैनाती को लेकर विरोध जताया। मणिपुर के दौरे पर आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग मौजूदा हालात, सुरक्षा इंतजामों पर रख रहे नजर। मणिपुर में 54 दिनों से जारी यूनाइटेड नगर काउंसिल की आर्थिक नाकेबंदी से लोग बेहाल, कुछ इलाकों में कर्फ्यू में रहा। दिल्ली के साकेत मॉल में अलकनंदा लॉकर्स पर आयकर विभाग का छापा, 600 करोड़ का सोना बेचने पर ज्वेलर के नाम पर है लॉकर। नोएडा में अलग अलग बैंकों के 250 खाते जांच के दायरे में, सूत्रों के मुताबिक आईटी के रडार पर नोएडा प्राधिकरण के 24 अधिकारी भी हैं। नोएडा के एनएसईजेड में डीआरआई का छापा, कंपनी से 15 किलो सोना, 80 किलो चांदी समेत 2 करोड़ 18 लाख की नई पुरानी करेंसी जब्त। हरियाणा के भिवानी में कैनरा बैंक की ब्रांच में लूट, 37 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश, 10.5 लाख के नए नोट भी इसमें शामिल। केरल के तिरूर में बिजनेसमैन से 37 लाख रुपए के नए नोट जब्त, एक और आदमी के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद। राजस्थान के जोधपुर में फिर से पकड़ी गई नई करेंसी, एक कार से 17 लाख के नए नोट बरामद, एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया। ब्लैक मनी को सफेद करने के आरोप में सीबीआई ने दर्ज किया मुंबई के नामी डॉक्टर पर केस, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित थे आरोपी सुरेश आडवाणी। काले धन को सफेद करने के आरोप में विद्यानाथ कोऑपरेटिव बैंक के 4 अधिकारियों पर भी केस दर्ज, 25 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। यूपी के मंत्री रविदास मेहरोत्रा की मुश्किलें बढ़ी, पेश न होने पर केस में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ, लखनऊ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया। नोट बैन पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, देशहित और काले धन के खिलाफ फैसला लिया गया। हिमाचल के धर्मशाला में राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोला, कहा नोटबंदी ने देश को बांटने का काम किया है। अमर सिंह ने की यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष गोपाल दास नीरज को बर्खास्त करने की मांग, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का अपमान करने का आरोप। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव राम मोहन राव अस्पताल में भर्ती, कुछ ही दिनों पहले आयकर विभाग ने ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। नकदी के सूखे में नोटों की बारिश, गुजरात के नवसारी में एनआरआई पटेल परिवार की शादी में लोक गायक पर बरसाए गए नोट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महिला की सरेआम पिटाई पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चिंता जताई, कहा ऐसी घटनाएं समाज पर कलंक है। दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 4 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया, दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था कार्यकाल। गोरखपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की कार का एक्सीडेंट, हादसे में मनोज सिन्हा के हाथ में फ्रैक्चर, एम्स में होगा ऑपरेशन। दिल्ली में अब नए सिरे से होगी गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियां, दिल्ली सरकार का फैसला, जुलाई 2017 सत्र के लिए नई भर्तियां होंगी। केजरीवाल सरकार के फैसले से मौजूदा गेस्ट टीचर्स को बड़ा झटका, केजरीवाल ने चुनाव से पहले सभी को स्थायी करने का वादा किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झूठी जानकारी देने के आरोप में केजरीवाल को बेल मिल गई, 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। अखिलेश यादव ने पहली बार समाजवादी पार्टी के 90 विधायकों से मुलाकात की, बाकी बचे विधायकों से मुलाकात का दौर कल भी जारी रहने वाला है। विधायकों से मुलाकात में सीएम ने चुनावी घोषणा पत्र पर सभी की राय ली, कहा अपने क्षेत्र में समाजवादी योजनाओं का प्रचार करें विधायक। समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव से मुलाकात की, चुनावी रणनीति पर चर्चा की खबर। हैदराबाद में टीचर की बेरहमी, होमवर्क पूरा न करने पर छात्रों को बुरी तरह से पीटा, छात्रों के हाथ से खून भी निकला। शिकायतें सुनने के लिए विदेश मंत्रालय ने ट्विटर सेवा शुरू की, मंत्रालय के किसी भी ट्विटर हैंडल पर किया गया ट्वीट खुद ब खुद ट्विटर सेवा तक जा पहुंचेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षण संस्थान में अतीक अहमद की गुंडागर्दी का मामला। हाईकोर्ट ने डीएम को संस्थान के स्टाफ की सुरक्षा का आदेश दिया। नोटबंदी पर 50 दिन पूरे होने से पहले विपक्ष ने फिर से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। 27 दिसंबर को होगी 16 विपक्षी दलों की बैठक। झारखंड के गिरिडीह में अवैध खनन पर छापेमारी। भारी मात्रा में डेटोनेटर, जिलेटिन और विस्फोटक बरामद। उज्जैन में हुआ सांसें रोक देने वाला हादसा। मां की समझदारी ने बेटी की जान बचा ली, खुद भी सही सलामत। पटरी पार करते वक्त अचानक से ट्रेन चल पड़ी। महिला ने बच्ची को फेंका, खुद पटरी के बीच में लेटी। ऊपर से गुजर गई 38 डिब्बों की मालगाड़ी। बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर कोहरे की वजह से आपस में 8 गाड़ियों की भिड़ंत। सड़क हादसे में 2 की मौत, कई जख्मी। भदोही में कोहरे की वजह से जीप और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत। वाराणसी रेफर किए गए 6 घायल। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक तस्वीर। अस्पताल में भर्ती महिला को नहीं किया तो महिला ने बच्चे को सड़क पर ही जन्म दे दिया। बिहार के किशनगंज में हॉस्टल के छात्रों का हंगामा। मोबाइल रिचार्ज को लेकर विवाद के बाद दुकानों में तोड़फोड़ भी की। पटना में प्रकाश पर्व की तैयारी अंतिम चरण में। सीएम नीतीश खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारी भी लगे हैं। प्रकाश पर्व में विदेश और बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए विशेष बसों का इंतजाम। सड़कों पर पहली बार दिखी 227 हाईटेक बसेस। मध्य प्रदेश के बैतूल में शराबी टीचर के खिलाफ कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सस्पेंड किया टीचर महेंद्र सिंह पर नशे में स्कूल आने का आरोप। उज्जैन में नगर निगम स्वच्छता अभियान में 2 रिकॉर्ड बने। सबसे बड़ी मानव श्रृंखला और शपथ लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। उधम सिंह नगर के खटीमा में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। सरकार को चेतावनी दी, कहा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया नक्सली। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। क्रिसमस से 1 दिन पहले स्कूलों में मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। जोधपुर में स्कूली बच्चों ने काटा 150 किलो का केक। जोधपुर हाईकोर्ट कैंपस में अचानक से बड़ी संख्या में पहुंचे सेना के जवान। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा का जायजा भी लिया। राजस्थान के अजमेर में जंगल से भटककर चौपाटी पहुंचा सांभर। झाड़ियों में फंसे सांभर को बाहर निकालने के लिए वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन। आरा के गजराजगंज में मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन। जमीन के उचित मुआवजे के लिए NH 84 पर जाम किया। बिहार के मधुबनी में छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से नाराज छात्रों का उग्र प्रदर्शन। सड़क जाम के दौरान नागजनी भी की, पुलिस ने बल प्रयोग किया। नैनीताल के हिमालय दर्शन इलाके से गायब युवक का शव पुलिस को मिल गया है। खाई में गिरने से पंकज की मौत हुई थी। दोस्तों संग मनाने के लिए गया था बर्थडे पार्टी। पटना के गर्दनी बाग में महिला ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं, जांच कर रही है पुलिस। कटिहार के कोसीधार में नवजात बच्चे का शव कार्टन में मिला है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के सीएम नीतीश के दावों की पोल खुल गई। मोतिहारी में पंचायत भवन में शराब की बोतलें मिली हैं। शराबियों का यह अड्डा बना हुआ था। सिमडेगा के स्कूल हॉस्टल से भागी 6 लड़कियों को पुलिस ने CWC को सौंप दिया है। हॉस्टल की बदइंतजामी के विरोध में ये लड़कियां भाग गई। झारखंड सरकार के विकास पर JVM ने उठाए सवाल। 28 दिसंबर को झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर जारी होगा ब्लैक पेपर। बाबूलाल मरांडी ने कहा जबरन पीठ थपथपा रही है सरकार। बिहार के सुपौल में नवजात की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगा। अस्पताल के बाहर फर्श पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला की हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में आबकारी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 40 लाख की अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। हरियाणा से गुजरात जा रही थी शराब की एक खेप। उज्जैन के महाकाल मंदिर में वैदिक शोध संस्था में 2 छात्रों का यौन उत्पीड़न। सीनियर छात्रों पर आरोप। महाकाल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज। मनचलों से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली लड़की ने दम तोड़ दिया। 19 दिसंबर को खुद को आग लगा ली। अस्पताल में इलाज चल रहा था। जयपुर में सेल्फी विवाद में फायरिंग का मामला। घायल छात्र रोहित की इलाज के दौरान मौत। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के गार्ड ने ये गोली चलाई थी। झारखंड के डाल्टनगंज में 8 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 5 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद। हरियाणा के सोनीपत में केबल ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में एक हमलावर की मौत, जांच कर रही है पुलिस। तमिलनाडु के वेल्लोर में महिला कांस्टेबल पर एसिड अटैक। अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंका, हाथ और चेहरा भी झुलसा। रांची में इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप हत्या मामले पे एक युवक को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस कुछ भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं दे रही है। 48 घंटे बाद भी गिरफ्त में नहीं आया। लखनऊ में बच्ची से रेप का आरोपी 7 साल की मासूम से बलात्कार के बाद थाने से कुछ ही दूरी पर बच्ची को फेंक कर फरार हुआ था। छत्तीसगढ़ के कोरिया में SCCL की खदानों से कोयला चोरी के मामले में कार्रवाई हुई है। 3 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक से 15 टन कोयला भी बरामद। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के बाद अब टाटा केमिकल से भी नुस्ली वारिया की छुट्टी। EDM में डायरेक्टर पद से हटाने के पक्ष में वोटिंग हुई। धोनी के गैराज में आई एक और नई कार स्कॉर्पियो को मॉडिफाई कर धोनी ने स्पोर्टी लुक दिया। आजकल इसी गाड़ी से घूम रहे हैं MS धोनी। क्रिसमस पर अमेरिका में आतंकी हमले का खतरा। FBI ने सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट भी जारी किया।
जर्मनी के वेस्टफैलिया राज्य में स्पेशल फोर्स ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एक शॉपिंग मॉल में हमले की साजिश रचने का आरोप है। बर्लिन अटैक में मारे गए लोगों की याद में कॉन्सर्ट का आयोजन, दुनिया भर के कलाकारों ने वीडियो मैसेजेस के जरिए शोक जाहिर किया। मारा गया बर्लिन के बाजार पर ट्रक से हमला करने वाला संदिग्ध इटली के मिलान में मुठभेड़। आईएसआईएस की न्यूज एजेंसी अमाक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बर्लिन हमले के आरोपी ने बगदादी के अनुयायी होने की बात कबूली थी। लीबिया के हाईजैक विमान में सभी यात्री निकाले गए। अपहरणकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियारों वाले बयान पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा उन्हें बयान से कोई हैरानी नहीं हुई। यूएन के मानवाधिकार संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कांगो में राष्ट्रपति जोसेफ काबिला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक 40 की मौत, 460 लोगों को हिरासत में लिया गया। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही है बेघरों की संख्या। एक संस्था के मुताबिक पिछले 1 साल में बेघर लोगों की तादाद में 30% का इजाफा, जबकि 6 साल में तादाद दुगनी पहुंची। क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए परिवार के साथ हवाई द्वीप पहुंचे ओबामा, गोल्फ में आजमाया हाथ। फ्लोरिडा के लॉरी पार्क जू में क्रिसमस की तैयारी, कैंपस में जगह जगह सजाए गए खूबसूरत क्रिसमस ट्री। सिनेमाघरों में आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म दंगल पहले दिन हाउसफुल रही। देखने वाले बोले फिल्म जीतने की प्रेरणा देती है। फिल्म में दिखाए गए सोशल मैसेज की वजह से दंगल को 12 राज्यों में टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं आमिर खान। मुंबई में दंगल की स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉलीवुड सितारे। रेखा ने भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट को थम्स अप दिया। सलमान खान ने भी तारीफ की। फिर साथ में दिख सकते हैं प्रियंका और शाहरुख। संजय लीला भंसाली की फिल्म गुस्ताखिया में कास्ट करने की तैयारी। साहिर लुधियानवे की जिंदगी पर आधारित होगी ये फिल्म। सलमान खान अपने दोस्त और फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश को बॉलीवुड डेब्यू में मदद करेंगे। सलमान के साथ सूरज बड़जात्या बना चुके हैं कई फिल्में। एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ रिलेशनशिप रूमर्स को कटरीना कैफ ने गलत बताया। कैफ ने कहा आदित्य और वो सिर्फ दोस्त हैं। कटरीना कैफ का बयान। न्यू ईयर और उससे पहले क्रिसमस सेलिब्रेशन में बिजी हुए एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस सेंटा बनकर मुंबई में बच्चों के साथ सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी।